गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल, या हिंदी में साझेदारी फर्मों के खाते और आधारभूत सिद्धांत। ये चैप्टर नंबर 2 है और पार्टनरशिप है। देखिए 12th का अगर हम बेस देखें तो मेन हमारा पार्टनरशिप होता है, तो इसलिए हम पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। जब हमें थ्योरी के बारे में पता चल जाएगा देन हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मेन हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पार्टनरशिप का मीनिंग, कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए सिंपल अगर हम लैंग्वेज में जानें तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टनरशिप क्या होती है, when two or more than two person started business with each other and main motive earn profit is called partnership। इट मीन्स सिंपल वे में हम क्या कहें, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लाभ कमाना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए जो मीनिंग है मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर DK गोयल की बुक फॉलो की है, तो आप DK गोयल की बुक से मीनिंग चेक कर सकते हैं, और चाहे तो जैसे मैं बोल रही तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले इंग्लिश में बताया, अब मैं हिंदी में बताती हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको मीनिंग बताया कि पार्टनरशिप क्या होती है, when two or more than two persons started business with each other and main motive earn profit। इट मीन्स क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। एक बात और याद रखना, अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, यानी एकाकी व्यापार कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। यानी आपको मीनिंग में ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन, मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक। तो सिंपल में पार्टनरशिप का मीनिंग आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप बुक से भी रीड कर लेना, यहाँ मीनिंग मैं आपको लिखकर नहीं दिखा रही हूँ। तो ये क्या है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप से हमारा क्या मतलब है, साझेदारी फर्म की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात है, तो यहाँ हमें साझेदारी फर्म की विशेषताएं जाननी है। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। कई बार 12th में देखें तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमें इनके ये देखेंगे कि पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखिए जब भी हम किसी चीज़ का मीनिंग पढ़ते हैं तो फीचर्स हमेशा हमारे मीनिंग में से निकल कर आती है। तो अभी मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया। जब हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लिया तो अब हम इसकी फीचर्स निकालेंगे, और फीचर हमेशा हमारी किससे निकलेगी, मीनिंग से। देखिए मैंने आपको इसका मीनिंग बताया पार्टनरशिप का, क्या बताया, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो पहली फीचर्स आपकी क्या होगी, 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 और मोर देन 2 पर्सन। एक चीज़ और याद रखना, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंग्लिश मीडियम के तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इंग्लिश मीडियम में हेडिंग डाल सकते हैं, इंग्लिश में आप हेडिंग डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हेडिंग बना देंगे हम 2 और मोर देन 2 पर्सन। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। यानी एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यानी एकाकी व्यापार होता है। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। तो आप सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे 2 और मोर देन 2 पर्सन, देन इसके 1-2 लाइन में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या डाला, 2 और मोर देन 2 पर्सन। देन सेकंड पॉइंट
मैंने पहले आपको बताया है कि फीचर्स में से निकलेंगे हमेशा, ठीक है, सॉरी मीनिंग में से हमेशा फीचर्स निकल कर आएंगे। जो भी मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया है, फीचर्स आपके उसी में से निकल कर आएंगे। तो फर्स्ट मैंने निकाल लिया 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो पार्टनरशिप का मीनिंग हमने क्या जाना था, आप रिमेंबर करो भाई, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मेन मोटिव क्या होता है आपका, अर्न प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड आप पॉइंट क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, आपका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, यानी आपका जो मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना होता है। तो सेकंड पॉइंट हम डाल सकते हैं अर्न प्रॉफिट। देन हेडिंग बनाएंगे हम, तो अर्न प्रॉफिट में ये डालेंगे कि जो पार्टनरशिप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। यानी पार्टनरशिप हम किस लिए करते हैं, किसी दूसरे के बिजनेस के साथ हम किस लिए मिलते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो सके। नंबर 3 थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं या इसको हम पूरा बोल सकते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, वो आपकी मर्जी है, या तो आप एग्रीमेंट ही बना सकते हैं या एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। देखिए एग्रीमेंट का हमारा यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए पार्टनरशिप के लिए हमारा एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं ठहराव या सहमति बोल सकते हैं। देखिए जब तक कोई भी पार्टनर है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं हूँ, अगर मैं अपने पार्टनर किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहती हूँ, जब तक हमारे बीच आपसी समझौता नहीं होगा, आपसी समझौते से मतलब हमारा क्या है, जब तक हम आपस में किसी एक बात पर एग्री नहीं होंगे तब तक हमारी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। यानी पार्टनरशिप के लिए किसका जरूरी होना जरूरी है, एग्रीमेंट का। तो यहाँ एग्रीमेंट से हमारा क्या मतलब, ठहराव या समझौते, यानी जो भी हम पार्टनर है वो किसी एक बात पर सहमत होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने बिजनेस है, मान लीजिए कोई राम है और एक श्याम है, ठीक है, राम अपने बिजनेस में श्याम को मिलाना चाहता है, तो वो एग्रीमेंट करेंगे। वो क्या कहेंगे कि मान लो राम ने लगाए 1 लाख रुपीज़ और श्याम ने लगाए 2 लाख रुपीज़, तो वो एग्रीमेंट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट का रेशो ये होगा, कैपिटल का रेशो ये होगा, जो भी है वो सारा किसके अंदर आएगा, आपका एग्रीमेंट के अंदर। तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्या, एग्रीमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, 2 और मोर देन 2 पर्सन। सेकेंड पॉइंट अर्न प्रॉफिट। थर्ड क्या बताया, एग्रीमेंट। देन आए फोर्थ पॉइंट पर। देखिए फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट होगा आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको पॉइंट्स देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर वर्बली सुनाई दे रहा होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ का बंटवारा। अब देखिए जब मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है, और अगर हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनरशिप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, इसमें प्रॉफिट का बंटवारा होता है। मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में अगर किसी दूसरे पार्टनर की एंट्री देती हूँ तो उसको मैं प्रॉफिट में हिस्सा भी दूंगी। वो हमारे रेशियो पर डिपेंड करता है कि हम इक्वल रेशियो करते हैं, 1/4 करते हैं, 3/4 करते हैं, जो भी है। जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस में सामने वाले ने लगाए 2 लाख रुपये, मैंने लगा रखे 4 लाख रुपये, ठीक है, मैं उसको अपने बिजनेस में एंट्री दे रही हूँ, तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2:1, 1:1 या 3:1। तो जो भी होगा उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, पार्टनरशिप की फीचर्स है कि पार्टनरशिप में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग होना कंपलसरी। जब तक प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एक क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट शेयरिंग आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पॉइंट है आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एक आपका पॉइंट है कि प्रिंसिपल और एजेंट। इट मीन्स क्या है कि जो पार्टनरशिप है उसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक प्रिंसिपल हो गया, एक एजेंट हो गया, यानी एक मेन हेड हो गया, एक एजेंट का काम करेगा, ऐसा नहीं है। सभी पार्टनर प्रिंसिपल का भी काम करेंगे, सभी पार्टनर एजेंट का भी काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सारे पार्टनर हैं वो इक्वल है, ठीक है, उनके जो रेशो है वो इक्वल होते हैं, सभी ने कैपिटल लगाई हुई होती है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, सभी एजेंट का भी काम करते हैं, सभी प्रिंसिपल का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक प्रिंसिपल का काम करेगा, कोई एक एजेंट का, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि सभी पार्टनर होते हैं, सभी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इसलिए सभी उनका रिलेशन कैसा होगा, प्रिंसिपल और एजेंट का। एंड यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बिजनेस कैरिड ऑन
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, इट मीन्स क्या हुआ कि बिजनेस को कोई एक पार्टनर भी चला सकता है, सभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी पार्टनर काम करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और ऑपरेट करने का काम अदर पार्टनर करते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि बिज़नेस को जो कैरी है, बिज़नेस का जो ऑपरेट का करना का जो भी काम है वो सभी पार्टनर भी कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने आपको पढ़ाया है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देन हमने पढ़ाया है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई डाउट लगता है, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ाया, मीनिंग, देन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ओके, थैंक यू।